Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Sagittarius in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Eight of Swords. Current energies of your person is Six of Pentacles. Intention of your person, Hanged One. Future action of your person, Queen of Wands. Your energy, Death. Okay. Your intention, the Hierophant. Your future action is Queen of Swords. Okay. And future of this overall connection, Queen of Pentacles. You got three queens. क्या बात है? Bottom of the deck is Six of Cups in reverse. ये सेम जेंडर कनेक्शन भी हो सकता है, एल जी बी टी क्यू आई प्लस कम्युनिटी के कई कनेक्शन हो सकता है, दैट कैन बी अ केस। ऑल कम्युनिटीज आर वेलकम ऑन माई चैनल। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता मेरे चैनल में, मेरे जोन में, ठीक है। दैट कैन बी वन केस। एंड एनी वे, साजिटेरियस यार, चलो आपके अंदर क्लैरिटी तो बहुत अच्छी है। आई रियली लव योर क्लैरिटी एंड फ्यूचर इज गुड, बट आपके जो पर्सन है ना, उनके माइंड में बहुत फियर्स हैं। एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। एंड बाय द वे, आई फाउंड द बेस्ट हैंड क्रीम, दिस किम्ब्रिका हैंड लोशन। बहुत अच्छा है और ये बड़ी बॉटल है, मस्त मस्त एकदम। तो इफ़ यू वांट अ गुड हैंड गुड लोशन, ये बहुत बढ़िया है। इमेजिन करिए, इतनी ह्यूमिडिटी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, एसी वेसी, आई एम नॉट सिटिंग इन दैट रूम, बट स्टिल मेरे हाथ ड्राई रहते हैं, इतनी मेरी ड्राई स्किन है। एनीवे, चलिए, जोडियक साइन। आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है सैजिटेरियस। एक तो मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, एक्वेरियस एंड चलिए अनदर सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कांटेक्ट तो हो रहा है, 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट हो जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है सैजिटेरियस। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद रीडिंग म्यूचुअल एनर्जीज, एट ऑफ सोर्ड्स। एक दूसरे के बारे में बहुत सोचा जा रहा है, एक दूसरे के बारे में बहुत, मतलब आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स में हो कांस्टेंट 24/7। बात नहीं हो रही है, बट सोचा जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आपकी सिचुएशंस में आप आपका आपका माइंडसेट क्या है, पहले मैं वो बताती हूँ सैजिटेरियस। आपका माइंडसेट ये है कि आई एम लाइक, मैं तो थक गया हूँ, मैं तो थक गई हूँ इस इंसान के पीछे। मतलब आपका ऐसा है कि मैं इतना क्लैरिटी रखती हूँ, मैं इस इंसान से शादी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आज के टाइम पे मतलब दुनिया कितनी अजीब हो गई है, मतलब वाइल्ड दुनिया हो गई कि जो इंसान शादी करना चाहता है, चाहे वो लड़का हो लड़की, उसको उसको कहा जाता है कि तुम्हारा इंटेंशन गलत है, तुम मुझे ट्रैप करना चाहते हो। शादी करना तो दुनिया का सबसे बड़ा कमिटमेंट देना होता है, और जो इंसान शादी का इंटेंशन रखता है वही गलत। मतलब तुम शादी का इंटेंशन रख क्यों रही हो, तुम ही गलत इंसान हो। आज के टाइम पे जो शादी करना चाहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कमिटमेंट देना चाहता है, सिंस लाइक यू, उसको ही गलत ठहरा दिया जाता है कि अरे तुम शादी शादी क्यों कर रहे हो, या तुम शादी शादी क्यों कर रही हो। तो फिर क्या करें? ऐसी आवारागर्दी करते रहें जिंदगी भर क्या? तो ये है आज के टाइम की रियलिटी, कि जो जो एक्चुअल कमिटमेंट देना चाहता है, जो जिसके अंदर वो दम होता है, उसको गलत आजकल ठहराया जाता है। ये है माइंडसेट आजकल आजकल लोगों का। इट्स नॉट कि सिर्फ जेंजीज ये कर रहे हैं, ये माइंडसेट ही लोगों का बन गया है। सो यहाँ पे यही है कि आप यही सोच रहे हो सैजिटेरियस की
या मैं इस इंसान को कमिटमेंट देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ टाइम विद दिस पर्सन, मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए समाज से। अगर आप लोग का LGBTQ+ कम्युनिटी के आप लोग, अगर आप लोग का वो रिलेशनशिप है, यू आर रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस पर्सन, और आप ये सोचते हो कि ये इंसान कितना डरपोक है, ये कितने डरपोक हैं, ये कितने फट्टू हैं एक नंबर के। आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन, प्रॉब्लम ये है कि पीठ पीछे, बिहाइंड द क्लोज डोर्स तो ये बहुत अच्छे लवर हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्यार करने वाले, आपको आपको सपोर्ट करने वाले सब कुछ हो सकते हैं, बट इन रियलिटी समाज के सामने, रियलिटी में स्टैंड लेने के सामने इनकी फट जाती है। इनको डर लग जाता है कि क्या होगा, समाज क्या कहेगा, इज्जत क्या होगी, मेरा खानदान क्या बोलेगा, हमारे कास्ट वाले क्या बोलेंगे, हमारे रिलीजन वाले क्या बोलेंगे। अरे जब कास्ट, रिलीजन, फैमिली, समाज एंड वटेवर वटेवर आप लोग के दिमाग में वो चीजें चल रही हैं, तो सामने वाले का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन की यहाँ पे पूरी मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा स्टक हैं, इज बिकॉज आपके पर्सन के अंदर बहुत फियर्स हैं। ये बहुत बड़े डरपोक इंसान है, मैं बता रही हूँ, बिहाइंड द क्लोज डोर्स तो ये बहुत अच्छे हैं, बट जहाँ पे 2-3 लोग आ गए, जहाँ पे 4-5 लोग आ गए, या जहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड्स आ गए, वहां इनको इतना घबराहट हो जाती है, सबा इब्राहिम वाला घबराहट हो जाती है। जो लोग सबा इब्राहिम को देखते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किस सेंस में बोल रही हूँ। उनको घबराहट हो जाती है और फिर ये एकदम चूहे बन जाते हैं। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। शेम, एक्चुअली शेम ऑन दिस पर्सन। Current energies of your person, Six of Pentacles. See, they don't mind being in a relationship with you. इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हें हाँ भाई हम रिश्ते में रहते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, जो आप बोलो वो करते हैं, बट कमिटमेंट का नाम मत लीजिए आप बिल्कुल भी। सैजिटेरियस, कमिटमेंट के नाम बिल्कुल ना लो, कमिटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करो। ऑल्सो यहाँ पे करंट एनर्जीज में दिख रहा है, ये बात तो करेंगे, ये अब कैसे कांटेक्ट होगा, आई टेल यू। ये ऐसे कांटेक्ट हो जैसे जैसे टिपिकल लड़के ये चीज करते हैं। टिपिकल लड़के क्या, मैंने अपने घर में भी ये चीज होते हुए देखी है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ मैटर हो जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल, कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अवॉइड करना। तो यहाँ पे जब ये कांटेक्ट करेंगे तो ये ऐसे कांटेक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसा पहले था वैसे ही सब चल रहा है। That's their current energies towards you. They don't mind being in a relationship with you behind the closed doors. Intention hanged one. ये इंसान महा इनसिक्योर, दिस पर्सन इज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन, सैजिटेरियस, वेरी वेरी इनसिक्योर पर्सन, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। इंटेंशन में जितना मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत दे रियली, मैं यहाँ बोलूँगी प्यार करते हैं, वही ना, प्यार करने में और रिस्पेक्ट देने में फ़र्क होता है, प्यार करने में और स्टैंड लेने में फ़र्क होता है। क्यों ये, आई थिंक जब प्यार ही सब कुछ होता तो एक ही वर्ड होता ना कि, तो इतने टर्म्स एंड इतने डेफिनेशंस इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में क्यों बनाए गए? इज़ बिकॉज़ दीज़ आर डिफरेंट थिंग्स। आप किसी से प्यार भी कर सकते हो और उसे उसे बिल्कुल मार भी सकते हो। आप प्यार कर सकते हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। सो वही ना, प्यार से जीवन नहीं चलता है, एंड वही इनका इंटेंशन है कि आई लव यू सैजिटेरियस, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बट मेरे से स्टैंड लेने की बात मत करो, क्योंकि उस मामले में मेरी फट जाती है, उस मामले में मैं एकदम एक मैं एकदम एक पक्षी बन जाता हूँ, बन जाती हूँ, और मैं उड़ के भाग जाता हूँ, भाग जाती हूँ। इंटेंशन में दे डोंट वांट टू लूज यू, बाय द वे। ये बहुत ज्यादा आपसे कई गुना ज्यादा, ये सिवियर, अगर आप 20% अटैच्ड हो, ये आपसे 1000 गुना ज्यादा अटैच्ड है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कहीं नहीं जाएंगे, एंड ये आपके लिए स्टैंड भी नहीं लेते हुए दिख रहे। दैट इज व्हाट माय मेन इशू इज ओवर हियर। एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम LGBTQI+ कम्युनिटी, मुझे बार बार पता नहीं क्यों दिख रहा है, तो स्टैंड लो आप। इंडिया में तो सब लीगल हो ही गया है, आपको क्या परेशानी है? ऐसे लोग दूसरे लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं, आते हैं, बहुत केसेस होते हैं ऐसे। इवन प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये चीज बोली है कि अगर आप उस कम्युनिटी के हैं कोई बात नहीं, बट दूसरे का लाइफ मत बर्बाद करो। मतलब दे गेट मैरिड टू अ गर्ल और अ बॉय, एंड फिर उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है इन सब केसेस में। एनीवे, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर एक्शन? ये तीन जो क्वींस आई हैं ना, ये सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं। इनकी क्वीन एनर्जी, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में ये है कि इंसान आपको हमेशा डोमिनेट करेंगे,
कि सैजिटेरियस तुम मेरे साथ रहो, तुम चुप रहो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, 1। सेकेंडली, क्या ये आके स्टैंड लेंगे? क्या ये आपको वो कमिटमेंट, वो समाज में इज्जत, वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे? द आंसर इज़ अ बिग नो। तो फ्यूचर एक्शन में कुछ कोई खास फ्यूचर एक्शन दिख नहीं रहा है मुझे ऑनेस्टली सैजिटेरियस। लाइक जस्ट वियर्ड एनर्जी। ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पैटर्न क्या हो रहा है? अब मैं पूरा पैटर्न बताती हूँ। 1 डेढ़ साल से आप दोनों के बीच में पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, एक आध महीने मस्त चलता है। उसके बाद आप कमिटमेंट की बात करते हो या बोलते हो कि चलो अब समाज में सबको बता देते हैं कि हम रिश्ते में हैं, वट एवर वट एवर। ये फिर विक्टिम बन जाते हैं, फिर ये बेचारे बन जाते हैं, फिर ये आपके ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं। ठीक है। फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है, फिर ये ऐसे आ जाते हैं वापस और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सो यहाँ पे बेवकूफ कौन बन रहा है एट द एंड ऑफ द डे? आप बन रहे हो, ये बन रहे हैं, कि कौन बन रहा है? आई फील इफ यू कांट टेक अ स्टैंड फॉर अ पर्सन, तो उसको उसका टाइम एनर्जी मत वेस्ट करो, उसको प्यार मत करो। भाई यही सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर तुम उससे उसे, और हाँ वही जैसा मैंने बोला कि आप वही ना, आज के टाइम पे कोई अगर शादी करना चाहता है या शादी करना चाहती हैं, उसी को गलत ठहराया जाता है। दैट्स द माइंडसेट ऑफ पीपल दीज डेज। और अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि तुम शादी शादी क्यों बोलते रहते हो या तुम शादी शादी क्यों बोलती रहती हो, कमिटमेंट, कमिटमेंट इज द वर्ड, चलिए कमिटमेंट बोलते हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग आपके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ अपनी इमोशनल्स, वो आप उन्हें आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने इमोशन से फर्क पड़ता है। टिपिकल नार्सिसिस्ट बिहेवियर इसे बोला जाता है। एनीवे चलिए, आपके एनर्जीज की बात की जाए सैजिटेरियस, दैट यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली डन हो चुके हो। आपको ये भाई मेरा हो गया है, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे माफ कर दो। आप तो नहीं कांटेक्ट करने वाले बिल्कुल भी, जितना मुझे दिख रहा है। यू आर लाइक आई एम डन, आई एम लिटरली डन। अगर इन्हें आना है ये प्रॉपर कमिटमेंट लेके आए, अदरवाइज मैं इनको एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ। और आपका माइंडसेट पूरा क्लियर है कि मुझे अब कंटिन्यू ही नहीं करना, मेरा हो गया है। क्योंकि ये जो पैटर्न हो रहा है इससे मैं इमोशनली, मेंटली डन हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। एंड मेनली, और मैं यही बोलूंगी करंट एनर्जीज में आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, एंड इट। क्या है ये सब ड्रामे? वो ही ना, जिसको कमिटमेंट देना होता है वो दे देता है, दे देती हैं। इतना टाइम नहीं लगता, इतना ये सब ड्रामे नहीं होती। जहाँ एनर्जीज फ्लो होती है वहां सब कुछ अच्छे से हो जाता है। योर इंटेंशंस, सी, मैं जैसे बोल रही हूँ, आपको शादी करनी है, आपको इनके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आना, इंटेंशन आपका अभी भी है कि भाई मुझे टाइम पास तो करना ही नहीं है, मुझे ये सब सिचुएशनशिप, कॉम्प्लिकेशंस, ये शिप, वो शिप, ब्रेड क्रम्बिंग, ये वो, मुझे सब कुछ नहीं करना है। मुझे सिंपल एक इंसान चाहिए और मुझे अपनी लाइफ करनी है सॉर्ट। और वही इंटेंशन अभी भी आपका ये है कि अगर ये आपको फुल ऑन कमिटमेंट आके देते हैं तो यू आर रेडी, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, बट आप चेज नहीं कर रहे हो। अब आपका, आपकी खुद की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट। योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, यहाँ मैं तीन, ये जो एनर्जी, जो तीन देवियां आई है ना, इन तीन देवियों के अलग से मैं अभी ये रीडिंग करने वाली हूँ कि ये इन सब इनका मतलब क्या है। बट योर फ्यूचर एक्शन, यू आर वेरी क्लियर। ये बेवकूफ बनाने के चक्कर में आएंगे, ओ अरे सैजिटेरियस तो मुझसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है, चलो सैजिटेरियस को सेड्यूस किया जाए। आप नहीं सेड्यूस होने वाले हो। सेड्यूस का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे सेड्यूस किया जाए। आप मेंटली, इमोशनली भी सामने वाले को सेड्यूस कर सकते हो। एक वो लेडी आती है, कौन सी है, जिनके सफेद बाल है, वो यही सब सिखाती रहती हैं। तो उसको भी वही कहा जाता है कि आप सामने वाले पर्सन को कैसे वो कर रहे हो। पर आप नहीं होने वाले हो। आप कहे भाई चलो निकलो, निकल जाओ मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से। यू लाइक आई एम डन विथ योर बुलशिट, यू स्टूपिड पर्सन। फ्यूचर एक्शन आपका क्लियर है, आपको मुझे कोई पंगेबाजी नहीं करनी है। मैं अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखता हूँ, रखती हूँ। आप जाइए, कृपया करके आप अपने बिल में चले जाइए, आप जाके किसी और को बेवकूफ नहीं हो। वेरी क्लियर। एंड आई एम वेरी हैप्पी सैजिटेरियस विथ योर एनर्जीज ओवरऑल। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन में यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका पर्सनल फ्यूचर दिख रहा है। दिस इज योर एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आप अपने, आपका भी ये एटीट्यूड होने वाला है कि कोई लड़का आए, लड़की आए, कोई भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, तब तक मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा, करूंगी।
तब तक मैं अपनी पर्सनल वेल्थ बनाऊंगी ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। वन, दूसरा, मुझे यहाँ पे पता नहीं एकदम से एनर्जी आई है। आई नो ये एनर्जी वैसे नहीं होती। आप एक पेट रखते हुए दिख रहे हो, आप कोई डॉग, कैट, पैरट, मंकी, फिश, आप कोई पेट रखते हुए दिख रहे हो, अपने रखते हुए दिख रहे हो, लाइक यू आर अडॉप्टिंग अ पेट। या बाय तो करना ही नहीं, खरीद कोई पेट तो खरीदना ही नहीं होता है। प्लीज, आई डोंट सपोर्ट दैट। अडॉप्ट करिए, अडॉप्ट करिए। इवन अगर आपको कोई ब्रीड का डॉग चाहिए तो अडॉप्ट करिए, खरीदना तो बिल्कुल नहीं। आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल। मेरे घर में इंडी ब्रीड है, इंडी नहीं है, डॉबरमैन मिक्स है। एंड डॉबरमैन ने बच्चे दिए थे तब हम उसे लेके आए थे। सो आई एम सीइंग दैट यू आर कीपिंग अ पेट। लाइक आई सेड, बाय मत करना, प्लीज अडॉप्ट करना। एटलीस्ट मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ तो अच्छे से प्रमोट कर सकती हूँ। थर्डली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी मदर की बहुत अच्छी केयर करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी मदर से क्लोज होते हुए दिख रहे हो, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका वैसा है, कुछ हो ना हो, लव लाइफ हो ना हो, मुझे अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हेल्थ लाइफ, मेंटल हेल्थ लाइफ को सही रखना है। लाइक क्या होता है ना, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, जब वो एज ग्रुप आती है आपको लगता है कि शादी होना इज इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप होना इज इम्पोर्टेंट। मैं एकदम ये लेट 20s अर्ली 30s वाले लोगों की रीडिंग हो रही है बाय द वे। लगता है कि होना चाहिए, समाज का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, ये वो। तो उस प्रेशर में ना मेंटली इमोशनली इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। बट नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ओवर हियर। फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर, पर्सनल फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा है। रेस्ट, अब मैं इन तीन एनर्जीज का आपको अलग से प्रिडिक्शन देती हूँ। सी, अगर आप सेम जेंडर को पसंद करते हो, LGBTQI+ कम्युनिटी के हो, इफ दैट्स द केस, सेकंड पर्सन आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में। बट वो जो पर्सन होगा वो इनसे भी ज्यादा टॉक्सिक होगा। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आप इनसे हट रहे हो, जो कि मुझे दिख रहा है अक्टूबर एंड तक इनका चैप्टर खत्म होते हुए दिख रहा है, एक न्यू पर्सन आएगा जो बहुत बोल्ड होगा, कैरिस्मेटिक होगा। बट स्टिल दैट पर्सन कैन डिसीव यू, कैन चीट ऑन यू, कैन नॉट गिव यू कमिटमेंट। मैं तो आपको सीरियसली सजेस्ट करूंगी सैजिटेरियस कि आप अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करो और अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, जो कि ज्यादातर लोग एंड तक नहीं देखते, मैं बोलूंगी एटलीस्ट स्टे सिंगल फॉर अ वाइल। एटलीस्ट दिसंबर तक सिंगल रहो, दिसंबर का नवंबर एंड तक आप सिंगल रहो। दिसंबर से आप अपना डेटिंग गेम या जो भी करना स्टार्ट करो, क्योंकि गलत लोग आते हुए दिख रहे हैं आपके एनर्जी में सैजिटेरियस। एंड बी वेरी क्लियर विथ योर इंटेंशन दैट व्हाट यू वांट। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहे तीन देवियां आई हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी आपकी जो मदर या अगर आपकी सिस्टर है बाय एनी चांस, वो आपको हमेशा लाइफ में करेक्ट एडवाइस देते हैं। वो भले ही ब्रूटली ऑनेस्ट होंगे, आपको हर्ट करेगा उनकी बातें सैजिटेरियस, बट वो आपको जेन्युइनली हमेशा अच्छी सजेशन देंगी। तो कभी अगर आप परेशानी में हो सैजिटेरियस, अपनी मॉम से या अपनी सिस्टर से जो भी बातें हैं वो डिस्कस करिए, क्योंकि वो आपको हमेशा करेक्ट एडवाइस ही देंगे नो मैटर व्हाट। वो ये नहीं कि आपका मन रखने के लिए कुछ भी बोल दे, वो हमेशा आपको मुंह पे ही बोलेंगे भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। और शायद आपकी मॉम या सिस्टर ने बोला होगा या सिस्टर्स ने बोला होगा, क्योंकि मल्टीपल वुमेन यहाँ दिख रही है कि ये इंसान ठीक नहीं है। एनीवे सैजिटेरियस, बस छोड़ दो इन्हें, बिल्कुल बेकार इंसान है ये आएंगे फिर से आपको मैनिपुलेट करने, आपको बुद्धू बनाने। बुद्धू मत बनिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।